हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 3 पीएसयू म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसने पिछले साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले टाइम पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये टोटल टॉप 3 पीएसयू म्यूचुअल फंड क्या है, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो चलिए सबसे पहला पीएसयू म्यूचुअल फंड की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला जो पीएसयू फंड मैंने यहाँ पे लिया है वो है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। इसने जो 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 91.74% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 38.83% का। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में इसने रिटर्न दिया 29.93% का। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.63% का। इनकी एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 73 रुपया 36 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1152 करोड़ का। इसके अंदर टोटल स्टॉक जो लिस्टेड है वो टोटल स्टॉक लिस्टेड है 23। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन को देखते हैं, उससे पहले होल्डिंग एनालिसिस को चेक करते हैं। तो इक्विटी पे है 96.5, कैश पे है 3.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 42.4, कैपिटल गुड्स 26.5, फाइनेंशियल 21.8, सर्विस 6.3, अदर्स पे है 2.9%। इसकी पीई रेशियो की बात करते हैं तो उसका पीई रेशियो 14.61 और पीबी रेशियो 2.77। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो देखना है इन तीनों पीएसयू म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग, तो फिर ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 91.7, 3 साल में 38.8, 5 साल में 29.9 और एनुअल है 18.6 का। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.93% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला पीएसयू फंड जो हमने डिस्कस किया वो है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड। अब चलिए दूसरा हम लोग पीएसयू फंड डिस्कस करते हैं। दूसरा जो पीएसयू फंड आता है वो है एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ। इसने जो 1 साल में रिटर्न दिया है वो 1 साल का रिटर्न है 94.97% का। 3 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 37.66% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 25.22% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 12.95% का। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी के प्राइस है 34 रुपया। इसको किसी प्रकार का भी रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं। उसका फंड साइज है 2352 करोड़ का। इसके अंदर टोटल स्टॉक देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 24 स्टॉक लिस्टेड है। होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 90.6 और कैश पे है 9.4%। अब इस इक्विटी के यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 33.3, फाइनेंशियल 29, मेटल एंड माइनिंग 17.4, कैपिटल गुड्स 10.4, अदर्स पे है 9.9%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.23 और पीबी रेशियो 2.35। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। अब रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 95, 3 साल में 37.7, 5 साल में 25.2 और एनुअल है 13 का। इनका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.82% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा पीएसयू फंड था वो है एसबीआई पीएसयू फंड। अब तीसरा हम लोग एक और म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं पीएसयू कैटेगरी का। तीसरा जो आता है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। इसने जो 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 79.99% का। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 39.27% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 33.52% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं
तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 36 रुपया 8 पैसा। इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4115 करोड़ का। इसके अंदर टोटल स्टॉक देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 42 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 95.2 और कैश पे है 4.8%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 45.3, फाइनेंशियल 30.3, अदर्स 14.2 और कैपिटल गुड्स है 10.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.24 और पीवी रेशियो है 2। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब इसका फंड रिटर्न देखते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड का, तो 1 साल का 90 है, 3 साल का 39.3 और एनुअल है 33.5 का। इनका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.44% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं, स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 पीएसयू म्यूचुअल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।